पीएसएल कैंसिल हो रही है। जब सीन लिखूं पीएसएल वालों की नींद उड़े करते थे। बांग्लादेश हमारा फ्रेंड है, फ्रेंड। पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल, और आज हम बात करेंगे कि आखिर वजह क्या बनी। लीग की मार्केट इस वक्त गर्मा गर्म हो चुकी है। उसके बरक्स, उसके जिसे कहते हैं पैरेलल में जब आप पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं, रिटायर्ड प्लेयर्स आते हैं, रिटायर्ड कमेंटेटर्स आते हैं के प्लेयर आईपीएल के अनफिट हो रहे हैं, उनको टेंशन होनी चाहिए, लेकिन टेंशन हमारे ऊपर ज्यादा आ गई है। हमसे पीएसएल को नजर ही लग गई है। ये आईपीएल को साथ हमारे साथ करवाना एक किस्म का हावी हमारे ऊपर ही पड़ रहा है। मतलब कि एक और प्लेयर नंबर 4 ब्लेसिंग मुजराबानी, मोती, स्पेंसर जॉनसन और अब बार्टमैन, ऑटेल बार्टमैन। हाँ जी, बार्टमैन साउथ अफ्रीका का फास्ट बॉलर जिसको हैदराबाद किंग्समैन ने अपनी टीम के अंदर लिया था। 1.1 करोड़ का उसने अपने आप को विड्रॉ करवा लिया पीएसएल से, क्योंकि वो लाइकली है कि आईपीएल ज्वाइन करने वाला है। और ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको वजह बताता हूँ। आईपीएल ने तो अपनी टीमें पूरी कर ली थी, आईपीएल के तो स्क्वाड्स बन गए थे, सारे रिजेक्ट प्लेयर थे आईपीएल के, लेकिन कुछ वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस कुछ प्लेयर की, और उसके अलावा कुछ प्लेयर्स जो ब्रेक ले रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं आईपीएल के अंदर, उनकी रिप्लेसमेंट जिसको कहते हैं ना अनाउंस की जा रही है। जैसे कि पैट कमिंस, हेजलवुड अवेलेबल नहीं है, जैसे कि अभी वो सैम करन इंडिया के आईपीएल का अनफिट हो गया है, लोकी फर्ग्यूसन अनफिट हो गया है। इसी के साथ साथ एक और प्लेयर है वो जिसको कहते हैं ना अनफिट हो गया, बाहर हो गया, रूल आउट हो गया, नथन एली साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का। तो इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रही है। और मसला यह है कि प्लेयर आईपीएल के अनफिट हो रहे हैं, उनको टेंशन होनी चाहिए, लेकिन टेंशन हमारे ऊपर ज्यादा आ गई है। क्योंकि पीएसएल के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको वहां पे फ्यूचर नजर आ रहा है। उनको शर्म नहीं आ रही कि यहाँ पे तुम्हें हमने पहले लिया हुआ है, तुम थोड़ी सी उसको कहते हैं ना रिस्पेक्ट दो, तुम लोग को हमने फर्स्ट टाइम में पिक किया, उन्होंने तुम्हें नहीं पिक किया, ठुकरा के तुम्हें दोबारा बुला रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, वो कहते हैं कि भाई साहब जहां हमें आईपीएल चाहे हमें जिसको कहते हैं ना रुला के क्यों ना बुलाए, हमने आईपीएल की तरफ जाना है और वो जा रहे हैं। अब ये बार्टमैन ने अभी तक ऑफिशियली किसी फ्रेंचाइज के साथ ज्वाइन नहीं किया, लेकिन ये बातचीत के अंदर है, तभी तो इसने अपने आप को विदड्रॉ किया है। अहमद शहजाद ने एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है बिटवीन आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग, और वो ये कहते हैं कि आईपीएल जो है वो इस वजह से ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा फेमस है कि वहाँ पर दुनिया भर से जो टॉप एलीट है ना क्रिकेटर्स की वो आती है, कमेंटेटर्स की टॉप एलीट आती है, तो इस वजह से वो मैसिव हो जाती है लीग। उसके बरक्स, उसके जिसे कहते हैं पैरेलल में जब आप पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं, रिटायर्ड प्लेयर्स आते हैं, रिटायर्ड कमेंटेटर्स आते हैं, आप उनको लोकली स्टार्स बना देते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। ये प्रोडक्ट की बात हो रही है। मैं आपको इससे पीछे लेकर चलता हूँ। सिस्टम, एट द एंड ऑफ द डे सिस्टम, उन्होंने आईपीएल का बीसीसीआई ने सिस्टम नहीं ख़राब होने दिया, उस सिस्टम को झटके लगे, फ्रेंचाइजेस बैन हुई, प्लेयर्स की फिक्सिंग के केसेस सामने आए, सिस्टम को डज लगी, सिस्टम को धचका लगा, लेकिन उन्होंने उस सिस्टम को ना इतना स्ट्रॉन्ग रखा कि वो धचके सह गया। अब आप पाकिस्तान सुपर लीग के कॉन्टेक्स्ट में आए ना, इस तरह के छोटे मोटे धचके वैसे पाकिस्तान सुपर लीग को भी लगे, लेकिन उसको चले साइड पे करें। इधर भी सिस्टम उस हिसाब से इंटैक्ट रहा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 19 मार्च है, 26 मार्च से पीएसएल स्टार्ट होनी है। कमेंटेटर्स पैनल क्या है इस दफ़ा आपको पता है? एग्जैक्टली ये मसला है। वो पहले से अनाउंस कर देते हैं, वो 3600 ज़ुबानों में अपनी लीग को इंडिया के अंदर दिखाते हैं। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम पहले ठीक थे, हमारा सिस्टम भी ठीक था, फ्लो भी ठीक था, सारा कुछ एक सर्टन हिसाब से स्टैंडर्ड भी ठीक था। तभी इनिशियली अगर आप याद करें तो पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े प्लेयर्स आते थे। ठीक है, अब क्या हुआ है कि अब आप देख लें कि यार 10 दिन नहीं रह गए और हमें कमेंटेटर्स का पैनल ही नहीं पता। पीएसएल कैंसिल हो रही है। ऐसी उड़ती उड़ती अफवाहें आ रही हैं कि भाई इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं। मुझे बताओ पीएसएल को कैसे खराब करेंगे? हाउ इज दिस पॉसिबल? पीएसएल खराब हो कैसे सकती है? जिस लीग के अंदर आपको पता है कि क्या क्या हो रहा हो, उसको आप कैसे खराब करोगे? हो कैसे सकता है मुझे बताओ। बाबर आजम इस पीएसएल के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, शाहीन अफरीदी इस पीएसएल के सबसे बड़े प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं,
इस पीएसएल को कैसे खराब करोगे? ऑन अ सीरियस नोट, मैं 100% एग्री करता हूं कि भाई पाकिस्तान जो है वो कभी भी पीएसएल को कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि बात अब इज्जत पे आ चुकी है और पाकिस्तान 100%, इवन मैं खुद एज अ पाकिस्तानी बड़ा प्राउडली कहता हूं कि ये पीएसएल अब हमारा चैलेंज बन चुका है। हमने हर हाल के अंदर लड़ना है, मरना है, कूदना है। भाई कोई बात नहीं, अफगानिस्तान वाले मेरे सर के ऊपर बम फोड़ दो, लेकिन जो करना करो, पीएसएल हमारा कंप्लीट होगा इंशाल्लाह पीएसएल कंप्लीट होगा और पीएसएल में कोई खतरा नहीं होगा। बहुत सारे लोग अफगानिस्तान से धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि हम तुम्हारे पीएसएल में ये कर देंगे, पीएसएल में वो कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी मैंने ऐसा सुना है, सुनने में आया, अब तक किसी ने कंफर्म ये बात नहीं की है कि वो प्लेयर पाकिस्तान में नहीं आ रही पीएसएल खेलने के लिए। तो ऑन अ सीरियस नोट, अब बात इज्जत पे आ चुकी है और मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान कुछ भी करे, कैसे भी करे, लेकिन इस पीएसएल को हमने पोस्टपोन नहीं होने देना। ये पीएसएल हमने हर हालत में करवानी है, भले जो करना करो, मेरे ऊपर बम फोड़ दो, मेरे को मार दो, लेकिन पीएसएल को कंप्लीट होना चाहिए। कामरान, टीम पे हम बाद में आएंगे, कोचिंग स्टाफ को कैसा देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट में ही ऐसे काम हो सकते हैं और कहीं पे भी नहीं हो सकते। समझ गए ना आप? नहीं समझा, एक्सप्लेन कीजिए। मिसबाह हक के नाम पे कह रहे हैं आप ये बात? नहीं, सबके सरफराज ने रिटायरमेंट नहीं ली, उसको मेंटोर बना दिया पाकिस्तान की क्रिकेट का, है अंडर 19 का मेंटोर बना के भेज दिया। और यहाँ पे वो जो एक चैंपियंस कप, जो वर्ल्ड कप कहा जा रहा था, बगैर रिटायरमेंट के आप करंट प्लेयरों को ऐसी चीजें नवाज रहे हैं। फिर दुनिया में कहाँ होता है जो सिलेक्टर होते हैं और टीमों के साथ काम करे, तो वो तो मैच देख रहे होते हैं, उन्होंने तो अपना काम करना, उन्होंने तो इंटरनेशनल टीम की तरफ देखना है। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट में ही हो सकता है, यानी नेशनल ड्यूटी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा जो T20 वर्ल्ड कप है वो हफ्तों की दूरी पर था, लेकिन हमारे बाबर आजम साहब और साथ में जो हमारे शाहीन साहब हैं वो मौजूद थे ऑस्ट्रेलिया में। इवन शाहीन की इंजरी भी हो गई, लेकिन आना उन्होंने भी वापस नहीं था। और बाबर आजम साहब भी जो है वो श्रीलंका, जहां पर वर्ल्ड कप खेला जाना है, 3 मैचों की सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका नहीं आए। फिर बाद में क्या परफॉर्मेंसेस थी सबने देखा, एक टाइम के ऊपर टीम से जो ड्रॉप तक होना पड़ा। तो दाऊद साहब, एक तरफ नेशनल ड्यूटी को प्रायोरिटी दी जा रही है, ये कहा करते थे बांग्लादेश हमारा फ्रेंड, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आप देखें तो जो पाकिस्तान है उन्होंने अपनी जो नेशनल ड्यूटी है उसको प्रायोरिटी नहीं दी थी। बाबर आजम साहब जो है श्रीलंका नहीं आए थे और बाद में हमने देख लिया था कि बाबर आजम और शाहीन ने जो बिग बैश लीग खेलकर जो पट लिया था श्रीलंका में, आगे सबने देख लिया था। देखिए 2-3 सवाल उठ रहे हैं। बांग्लादेश ने ये फैसला किया कल, उन्होंने बता दिया कि हमारे लिए पहली प्रायोरिटी हमारी जो न्यूजीलैंड की सीरीज है, जो न्यूजीलैंड 3 ओडीआई और 3 T20 खेलने के लिए आ रही है, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। हम पीएसएल में आपको एनओसी देंगे, लेकिन तब तक देंगे जब तक न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की सीरीज नहीं होगी। जब वो होगी तो हम फिर वो खेलेंगे, इंक्लूडिंग मुस्ताफिजुर रहमान। जब सीन लिखूं पीएसएल वालों की नींद उड़े, जब काफ लिखूं गुपा गुप हो जाए, गुपा गुप, जब पे लिखूं पीएसएल मर जाए। ओ भाईजान, ये कहीं इंडिया की साजिश तो नहीं? जितने भी मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हैं भाई, पाकिस्तान मीडिया के ऊपर भी जहन्नम की लानत है। हमारा पाकिस्तान मीडिया पता हमें क्या बता रहा है, ये अफगानिस्तान नहीं, ये इंडिया कर रहा है। और फाइन पिचे चेंज करे, इंडिया करे, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लाइटें बंद, पिच चेंज, फिक्सिंग, भाई सब कुछ इंडिया ही करता है। अफगानिस्तान क्यों नहीं कुछ कर रहा? फाइन ये खबर चलाई जा रही है कि फाइन इसके पीछे इंडिया ही है। अब मैं आपको सारी हकीकत बताता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट खत्म होने वाली है। पीएसएल के ऊपर ही, पीएसएल के रेवेन्यू के ऊपर ही भाईजान पाकिस्तान क्रिकेट चलती है। अब जब पीएसएल ही नहीं होगी तो नलायक तो हम पहले ही हैं, क्रिकेट तो हमें खेलनी आती कोई नहीं, आ जाके पीएसएल है। और जब पीएसएल में भी फॉरेन प्लेयर नहीं आएंगे तो इस पीएसएल का चार्ट डालेंगे। भाई साहब बड़ी अपडेटें निकल के आ रही है। न्यूजीलैंड और जो है वो इंग्लैंड के प्लेयर्स ने क्या बोला है वो मैं आपको बताऊंगा। पाइन अब पीएसएल ना हम छड़कनों को खुद ही खेलनी पड़ेगी। इधर से मेरे घंटे का किंग आएगा, वो 16 लगाएगा, इधर से टेपिया आएगा, वो 5 आउट करेगा, इधर से मेरा प्रीमियम आएगा, वो 10 विकेटें लेगा। सर्कुलर जारी किया हुआ है कि पाकिस्तानी जो सुपर लीग हो रही है उसमें तकरीबन कोई मेखल 15-20 क्रिकेटर्स बनते हैं ऑस्ट्रेलिया के जो पार्टिसिपेट करेंगे। वो पार्टिसिपेट ना 12 हैं या 15 हैं, अब आई एम नॉट श्योर, बट मतलब 2 दर्जन भर हैं। सो वो पार्टिसिपेट ना करें क्योंकि वहाँ पे हालात ख़राब हैं, बट इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, 3 तो ऐसे हैं जो लीड कर रहे हैं। एक कैप्टन है, एक वो हैं क्या कहते हैं, लुबिशाइन को कप्तान बना दिया हैदराबाद का। जी, वो हैदराबाद का। वो तो खुद ऑस्ट्रेलिया हैरान होगा इस पे। अच्छा, वार्नर को कप्तान बनाया। एक उनके वो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो हैं टर्नर, अशंकटन टर्नर, वो हैं उनके कप्तान। तो 3 हैं बेसिकली कप्तान। सो मुझे नहीं लगता कोई इशू हो। दूसरी तरफ पेशावर के अंदर एक मैच रखा जा रहा है पीएसएल का,
रखा गया है। अब मैं आपको इंटरनेशनल क्रिकेट का रूल बता देता हूँ। इंटरनेशनली कोई भी टीम दूसरी जगह पे जब ट्रेवल करने जाती है ना, तो 2 बोर्ड आपस में तय करते हैं कि इन वेन्यू के ऊपर मैच होगा। किसी वेन्यू पे कोई प्रॉब्लम हो तो वो बोर्ड बता देता है कि नहीं, हमारी टीम इस वेन्यू पे नहीं करना चाह रही, हमें बाकी वेन्यू पे इस तरह करते हैं। अब इसके अंदर जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं, कुछ ओवरसीज क्रिकेटर इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, इनका फीका से जो सजेशन आती है उसको बड़े वेटेज देते हैं। वो फेडरेशन इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, उनकी तरफ से अभी तक जो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में चल रही थी, बाकी वेन्यू का कोई मसला नहीं, उनकी तरफ से जहां तक मुझे पता है कि पेशावर अप्रूव नहीं था फॉर बायलैटरल सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ कि वहां ठीक पे है। मैच हो, इसलिए वहां पे कोई मैच रखा भी नहीं जाता था। ऑफ कोर्स पाकिस्तान चाहेगा कि पेशावर में भी मैच हो, बाकी जगह पे भी सारी हो, बात है। और बट ये PSL में तो पेशावर जल्दी जरूर चाहेगा। जरूर चाहेगा ऑफ कोर्स। सो उसके अंदर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, बाकी ओवरसीज क्रिकेटर भी अब जो भी आते हैं, जिनका भी वो मैच बनता होगा, वो आके खेलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर कोई खुदा ना खास्ता इनकार करे कि नहीं, हमने ये पेशावर वाला मैच नहीं खेलना, तो मेरे लिए हैरानकुन बात नहीं होगी, क्योंकि एक इशू है पेशावर को लेके। अभी तक कोई इंटरनेशनल मैच भी हमने नहीं देखा कि हुआ हो इस बीच में, जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव हुई है। बट आई विश के जो पीसीबी ने एक मूव किया है, जो कि अच्छा मूव है, कि पेशावर में भी एक मैच रखा है, ये बहुत डेयरिंग मूव है पीसीबी। मामलात लीग की मार्केट इस वक्त गर्मा गर्म हो चुकी है। लीग बिजनेस इस वक्त बिल्कुल अरूज पे आ चुका है। आईपीएल और पीएसएल बस अब चंद लम्हों की दूरी के ऊपर है, चंद दिनों की दूरी के ऊपर है। आईपीएल में तो काफी शोर शराबा है, पाकिस्तान सुपर लीग में अब उतना शोर शराबा तो नहीं है भाई। अब इस पे भी वीडियो बनाएंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे कि यार हर चीज आप हाईलाइट कर रहे होते हैं, लेकिन क्या करें यार, इतना $multi-million प्रोजेक्ट अगर क्लेम किया जाता है और उस प्रोजेक्ट को अगर आपने 4 चांद लगाना होता है, तो एक फैन एंगेजमेंट भी एक चीज होती है, और वो भी एक चीज होती है कि अब आपने इसको प्रमोट करना है, ग्लोरीफाई करना है। अभी तक यहाँ प्रमोशन उतनी जोर पकड़ती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन चलें, शायद कल आखिरी रमजान का दिन है और उसके बाद फिर ईद है। शायद ईद को देखते हुए पाकिस्तान सुपर लीग भी जाग जाए। अभी तो जो फ्रेंचाइजेज हैं वही आपस में लगी नहीं है, लीग तो एज सच इस वक्त इतना ज्यादा शोर शराबा नहीं मचा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल, और आज हम बात करेंगे कि आखिर वजह क्या बनी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी नीचे है इन चीज़ों के, और किस तरह एक क्रिकेट है, एक टीम की क्रिकेट, एक मुल्क की क्रिकेट धूम करके जो है ना बूम कर रही है, ऊपर जा रही है, और एक मुल्क की क्रिकेट जो है, जो एक टाइम पे बूम कर रही थी, वो तेजी के साथ नीचे जा रही है। एंड इट लेड मी टू रियली थिंक अबाउट इट कि यार कितने अनप्रोफेशनल तरीके से हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहे हैं, या जो भी डिपार्टमेंट जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस तरह चलाते हैं यार। मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट को आपने फिर पहले से क्यों ऐलान किया था कि रिजर्व डे होगा फाइनल का? रिजर्व डे का मतलब ये होता है कि आज थर्सडे को होना था,